क्या आपको पता है एक ऐसा जंग चल रहा है जिसमें सिर्फ 2 देश नहीं, पूरी दुनिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्या आपको पता है ईरान और इज़राइल की दुश्मनी आज की नहीं, बल्कि 40 साल पुरानी है। और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका इस वार में क्यों बीच में आया? So I would consider ये that. कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये पावर, पॉलिटिक्स और कंट्रोल की कहानी है। ये कहानी है ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट की और उसके बीच अमेरिका की एंट्री की। 1979 ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद ईरान और इज़राइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। ईरान ओपनली इज़राइल के खिलाफ खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसने मिडिल ईस्ट में अपनी पावर बनानी शुरू की, ग्रुप्स और एलाइज के थ्रू। सालों तक ये वार डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली चलता रहा। कभी मिसाइल्स, कभी प्रॉक्सी ग्रुप्स, कभी सीक्रेट अटैक्स। लेकिन 2025 के बाद ये टेंशन ओपन वॉर में बदल गया। इज़राइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया। ईरान ने तुरंत जवाब दिया, मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ। और देखते ही देखते पूरा मिडिल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में जलने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका क्यों आया बीच में? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस थे। सबसे पहला, अमेरिका और इज़राइल स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। जब इज़राइल पर अटैक हुआ, अमेरिका के लिए चुप रहना पॉसिबल नहीं था। दूसरा रीज़न, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा रीज़न, मिडिल ईस्ट का कंट्रोल, ऑयल रूट्स, ट्रेड रूट्स और ग्लोबल पावर बैलेंस। अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान इतना पावरफुल हो जाए कि पूरे रीजन को कंट्रोल करे। अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया। ईरान ने जवाब दिया, यूएस बेस और स्ट्राइक्स के साथ। और यह कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर से ग्लोबल टेंशन बन गया। आज ये जंग सिर्फ ईरान और इज़राइल के बीच नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि जब पावर और पॉलिटिक्स टकराती है तो आउटकम पूरी दुनिया पर दिखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब भी वही है, ये वॉर यहीं रुकेगा या और बढ़ेगा? समझना ज़रूरी है क्योंकि ये वॉर दूर नहीं, हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है।